एक्सरसाइज 7.5। उस एक्सरसाइज से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस आते हैं उनको सिंप्लीफाई करने का एक मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखा रहता है, ऊपर और नीचे फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं कि यहाँ पे चार टाइप्स बनाए गए हैं कि यदि ये चार टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन मिलता है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जैसे आप इसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से तो इनका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप में आपको ये बताया गया है कि ऊपर आपका 0 डिग्री का फंक्शन है, यानी ऊपर आपका कोई फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। सपोज आप ऊपर 1 लेके चल रहे हैं, नीचे आपके दो फैक्टर हैं x माइनस ए और x माइनस बी। बस आपको ये याद रखना है कि नीचे यदि ये दो फैक्टर हैं तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से नीचे से आपके 2 डिग्री का फंक्शन बनेगा। तो नीचे अगर 2 डिग्री का फंक्शन है तो ऊपर आप एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं और 1 डिग्री का फंक्शन भी ले सकते हैं। 2 डिग्री का फंक्शन जो नीचे डिग्री बन रही है वही डिग्री ऊपर आपकी नहीं बनेगी, यानी नीचे 2 डिग्री का फंक्शन है तो ऊपर आपका 2 डिग्री का फंक्शन नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री से लेस देन पावर का फंक्शन होना चाहिए, यानी 2 डिग्री से कम पावर का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे हमने 1 लिया है, या फिर यहाँ पे आप कोई 1 डिग्री का फंक्शन लेंगे तो आपका ये जो मेथड आपको यहाँ समझाया गया है, इस मेथड को आप फिर भी उसी तरीके से लगाएंगे। आप यहाँ 1 लीजिएगा या 1 डिग्री का फंक्शन लीजिएगा। 2 डिग्री का फंक्शन यहाँ लेना ही नहीं है। लेना है अगर यहाँ 2 डिग्री का फंक्शन आ गया जो नीचे 2 डिग्री है तो उसके लिए एक दूसरा मेथड होगा, पहले वो किसी और दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि नीचे अगर दो फैक्टर हैं और उनकी पावर 1 है, यानी अंदर x की पावर कितनी है 1 और ब्रैकेट की भी पावर कितनी है यहाँ पे 1। यहाँ अंदर पावर कितनी है 1, ऊपर ब्रैकेट की पावर 1। तो यहाँ आपके दो फैक्टर हैं, आपके 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। तो इसका मेथड ये होगा, जितने भी फैक्टर उनको अलग अलग कर लीजिएगा और उनके ऊपर एक एक कांस्टेंट ले लीजिएगा। यानी x माइनस ए के लिए आप लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस का साइन लगाएं, फिर इसके लिए b अपॉन एक्स माइनस बी। दूसरे मेथड में आप समझ लीजिएगा कि पावर अंदर ब्रैकेट के अंदर तो x की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट की पावर 2 है। तो उसके लिए आपको क्या लेना है कि ये जो x माइनस है ये 2 बार लिखा जाएगा, x माइनस ए 1 पावर के साथ, x माइनस ए 2 पावर के साथ। और तीसरा फंक्शन आपका वही है जो आपको अभी फर्स्ट मेथड में केस फर्स्ट में बताया, x माइनस भी अलग हो जाएगा। इसके लिए एक कांस्टेंट ऊपर आएगा, x माइनस ए के होल स्क्वायर के लिए दूसरा कांस्टेंट और x माइनस बी के लिए तीसरा कांस्टेंट, यानी a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इसे दोबारा लिखेंगे, प्लस इसके लिए लिखेंगे c अपॉन एक्स माइनस बी। इसमें आप एक चीज़ और नोट समझ लीजिएगा कि यदि पावर ऊपर 2 होती है तो ये ध्यान रखिएगा कि वो ब्रैकेट जिसकी पावर 2 है वो ब्रैकेट पावर 1 के साथ भी आना है और पावर 2 के साथ भी आना है। जैसे पावर 1 के साथ यहाँ आया, पावर 2 के साथ यहाँ पे लिखा है। जो केस नंबर 3 है उसमें आप लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, यानी पावर ऊपर 1 है, 1 पावर है, तो 1 पावर है, इसका मतलब एक एक बार दोनों ब्रैकेट को लिखना है। अब यहाँ पे पावर x की अंदर 2 है, x की 2 पावर अंदर है ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट आएगा तो एक बार, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, ऊपर पावर 2 होती है तो ये ब्रैकेट 2 बार आता, ऊपर पावर 1 है तो ये ब्रैकेट एक बार आएगा। एक बार आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो ये ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर x की 2 पावर है उसके लिए ऊपर एक कांस्टेंट नहीं आएगा, x की 1 पावर का ही आपका एक फंक्शन आएगा जो x में होगा, क्या होगा ए एक्स प्लस बी। अब दूसरा फैक्टर है x माइनस बी, उसकी पावर 1 है, वो एक बार लिखेंगे, अंदर पावर नहीं है तो एक अंदर x की दो पावर नहीं है, x की केवल एक पावर है तो इसलिए एक कांस्टेंट आएगा। अंदर 2 पावर होती तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाते x का। जैसे हमने यहाँ पे समझाया आपको, पावर 2 है तो ये आपका ब्रैकेट 2 बार आएगा, एक बार पावर 1 के साथ, एक बार पावर 2 के साथ। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए और एक बार पावर 2 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और एक्स माइनस बी की पावर 1 एक बार आएगा। अब ऊपर कांस्टेंट बनाएंगे, अब क्योंकि एक्स की पावर 2 है, अंदर 2 पावर है यहाँ पे एक्स की, तो आप ऊपर एक एक्स की 1 पावर का फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। अब आप आगे चलें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी x की पावर कितनी है अंदर 2, यहाँ ऊपर पावर से आपको कुछ नहीं लेना है, क्यों, ऊपर की जो पावर होती है वो केवल ये बताती है कि इस ब्रैकेट को आप कितनी बार लिखोगे। तो ये पता चल गया 2 से, तो 2 बार लिखेंगे। अब जो भी ऊपर कांस्टेंट या फंक्शन बनेगा वो अंदर x की पावर से बनेगा, अंदर x की पावर 2 है, ऊपर
एक्स की 1 पावर का फंक्शन। यहाँ भी अंदर एक्स की पावर 2 है तो ऊपर एक्स की पावर का 1 फंक्शन। अब क्योंकि कांस्टेंट आपने ए और बी यहाँ ले लिए तो अगली इक्वेशन आपकी बनेगी सी एक्स प्लस डी, और क्योंकि यहाँ एक्स की 1 पावर है तो इसके लिए ऊपर एक कांस्टेंट आएगा ई। इन मेथड्स को ज़्यादा